हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया सब। वेलकम टू AK हैप केमिस्ट्री। तो आज हम 12th के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, जो कि आपके ग्रामर के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी ग्रामर शुरू करते हो क्लास 12th के लिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा करो। इसको पढ़ने के बाद आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मैं बता दूं, आज क्लास 12th का फर्स्ट लेक्चर है। मैं आप सबको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। रोज नहीं तो हफ्ते में मेरी 2-3 क्लास रहेगी। वन शॉट के माध्यम से आपका पूरा ग्रामर कवर किया जाएगा। तो पहली क्लास है मेरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। पूरा समझाने की जिम्मेदारी है, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते किसे हैं, सबसे पहले इसको जानते हैं। तो आपको बता दें बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना। मतलब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, बच्चों इधर सारे लोग, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, तो वर्ब को भी क्या बना देंगे हम सब? सिंगुलर बना देंगे। तो वर्ब को भी क्या बना देंगे बच्चों? सिंगुलर बना देंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, मतलब बहुवचन रहेगा, तो वर्ब को भी क्या बना देंगे? बहुवचन, मतलब प्लूरल बना देंगे। मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर बना दो। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी क्या बना दोगे? प्लूरल। यही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब। तो आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। इधर सारे लोग देखिए, अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आपको पूरा समझना है तो हमको पहले सब्जेक्ट पता होना चाहिए, उसके बाद वर्ब पता होना चाहिए। अगर हम लोग सब्जेक्ट जान जाए और वर्ब जान जाए तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एकदम आसान है। तो सबसे पहले जानेंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो जो आपका बच्चों सब्जेक्ट बनेगा, या तो नाउन बनता है सब्जेक्ट, या तो प्रोनाउन बनेगा, बस। इसके अलावा आपका कोई सब्जेक्ट नहीं बनेगा। मैंने बच्चों कहा, जो आपका सब्जेक्ट बनेगा, या तो नाउन बनेगा सब्जेक्ट, या तो क्या बनेगा? प्रोनाउन। मतलब अगर हम लोग नाउन जान जाए और प्रोनाउन जान जाए तो क्या जान जाएंगे? सब्जेक्ट जान जाएंगे। क्या जान जाएंगे बच्चों? सब्जेक्ट। अगर हमको सब्जेक्ट पता चल गया, वर्ब पता चल गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है। तो सब्जेक्ट कैसे पता करोगे आप सब? अभी अभी बताया, जो आपका सब्जेक्ट बनेगा, या तो नाउन बनेगा सब्जेक्ट, या तो क्या बनेगा? प्रोनाउन बनेगा। जो आपका सब्जेक्ट बनेगा, या तो नाउन बनेगा, या तो प्रोनाउन बनेगा। अगर हम लोग नाउन जान जाएं और प्रोनाउन जान जाएं, मतलब क्या जान जाएंगे? सब्जेक्ट जान जाएंगे। तो सबसे पहले नाउन जानेंगे, उसके बाद प्रोनाउन जानेंगे। अगर नाउन और प्रोनाउन पहचान लिए तो क्या पहचान लेंगे? सब्जेक्ट पहचान लेंगे। तो नाउन किसे कहते हैं सारे लोग इधर? नाउन नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है बच्चों? नेमिंग वर्ड। मतलब किसी का भी नाम क्या होता है? नाउन होता है। किसी का भी नाम क्या होता है? नाउन। ऐसे नहीं समझ पाए? दुनिया की वो तमाम चीजें जो हमारी आंखों से दिखती है, क्या है? नाउन। मतलब जिसको देख पाओ, जिसको महसूस कर पाओ, जिसको छू पाओ, सब क्या है? नाउन है। सब क्या है? नाउन। वैसे तो नेमिंग वर्ड होता है, ऐसे नहीं समझ पाते। जो आंखों से दिखता है उसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन चैप्टर में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी बच्चों इतना जानो, जो आंखों से दिखता है उसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। राम किसी का नाम है तो क्या हो गया? नाउन। अगर नाउन है तो क्या हो जाएगा बच्चों? सब्जेक्ट हो जाएगा। चेयर मतलब कुर्सी, कुर्सी दिखेगी तो नाउन। अगर नाउन हो गया तो बच्चों क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। बॉय मतलब लड़का, लड़का दिखेगा तो नाउन। अगर नाउन हो गया तो क्या हो गया बच्चों? सब्जेक्ट हो गया। गर्ल मतलब लड़की, लड़की दिखेगी तो नाउन। नाउन हो गया तो क्या हो जाएगा बच्चों? सब्जेक्ट। मतलब अगर आप नाउन पहचान लिए तो क्या पहचान लेंगे बच्चों? सब्जेक्ट पहचान लेंगे। क्या पहचान लेंगे बच्चों? सब्जेक्ट पहचान लेंगे। सारे लोग नाउन पहचान लोगे। नेमिंग वर्ड ऐसे नहीं समझ पाए, जो आंखों से दिखता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? नाउन कहते हैं। मतलब राम दिखेगा नाउन, चेयर दिखेगी नाउन, बॉय दिखेगा नाउन, गर्ल दिखेगी नाउन। मतलब जिसको देख पाओ सब क्या है? नाउन। अब नाउन पहचान लिए, उसके बाद प्रोनाउन पहचान ले। अगर नाउन और प्रोनाउन पहचान लिए तो बच्चों क्या पहचान लेंगे? सब्जेक्ट पहचान लेंगे। अभी बस जानो बच्चों, प्रोनाउन ही होता है, सी होता है, इट होता है, आई होता है, वी होता है, दे होता है, यू होता है। मतलब ये सब क्या होते हैं बच्चों? प्रोनाउन होते हैं। नाउन नेमिंग वर्ड, या जिसको देख पाओ नाउन। प्रोनाउन ही, सी,
इट, आई, वी, दे, यू, ये सब क्या होते हैं बच्चों? प्रोनाउन होते हैं। नाउन और प्रोनाउन पहचान लिए तो हम लोग क्या पहचान लेंगे बच्चों? सब्जेक्ट पहचान लेंगे। सारे लोग नाउन और प्रोनाउन पहचान लोगे। अगर नाउन और प्रोनाउन पहचान लिए तो सब्जेक्ट आप एकदम आसानी से पहचान लोगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब बच्चों होता है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना। ही कैसा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर बना देंगे। अभी बस इतना जानो, आर प्लूरल होता है, आर का सिंगुलर क्या होता है? इज। तो आर के स्थान पर क्या कर देंगे? इज। तो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बस इतना जानो सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट जो आपका नाउन बनता है या तो प्रोनाउन। नाउन सारे लोग पहचान लोगे, जो आंखों से दिखता है क्या है बच्चों? नाउन। और प्रोनाउन ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, ये सब क्या होते हैं बच्चों? प्रोनाउन होते हैं। साइड हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। सारे लोग ले लिए होंगे, सारे लोग सब्जेक्ट पहचान लोगे। उसके बाद सब्जेक्ट सारे लोग पहचानने के बाद हम लोग जानेंगे अब वर्ब। सारे लोग सब्जेक्ट पहचान लोगे। जो आपका सब्जेक्ट होता है एक तो सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, एक प्लूरल सब्जेक्ट। क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी क्या बनाना पड़ेगा? प्लूरल। तो सबसे जानते हैं पहले सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं बच्चों? ही, सी, इट, किसी का नाम, जैसे राम हो गया, राधा हो गया, ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ये सब बच्चों क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ये सब कौन से सब्जेक्ट होते हैं बच्चों? प्लूरल सब्जेक्ट। मतलब एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ही, सी, इट किसी का नाम रहेगा तो सिंगुलर है। दे, वी, यू रहेगा तो कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब को भी सिंगुलर बना देंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब को भी क्या बना देंगे? प्लूरल। अभी बस इतना जानो बच्चों, सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। उसके बाद सब्जेक्ट एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। ही रहे, सी रहे, इट रहे, किसी का नाम रहेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। दे, वी, यू रहेगा तो कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। यहां तक सारे लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर आ रहा है तो आपको मैं हर हफ्ते में मेरी 2 से 3 क्लास रहेंगी, वन शॉट के माध्यम से आप सबका ग्रामर समाप्त किया जाएगा। तो आज पहला क्लास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप ग्रामर कभी नहीं पढ़े हो, एक बार मुझसे ज्वाइन करके देखिए, आपको ग्रामर समझाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। तो आपको अगर कुछ भी नहीं आता, बेसिक भी नहीं आता, मैं आप सबको एकदम बेसिक से पढ़ाकर एडवांस क्या आप यूपी बोर्ड में कोई भी बनाओगे, क्योंकि आपका यूपी बोर्ड है भाई, प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल का क्वेश्चन रिपीट करता रहता है। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, 5 साल 10 साल कोई भी प्रीवियस ईयर रहेगा, आप सब लोग आसानी से बना लोगे। तो बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। तो सारे लोग जान गए, या तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर ये रहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, ये कैसे सब्जेक्ट होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। उसके बाद जानते हैं वर्ब। उसके बाद क्या जानते हैं बच्चों? वर्ब जानते हैं। वर्ब भी एक सिंगुलर वर्ब होगा और एक क्या होगा? प्लूरल वर्ब। मतलब एक वचन वर्ब और एक बहुवचन वर्ब। इज जो होता है सिंगुलर होता है। इज कैसा वर्ब होता है बच्चों? सिंगुलर। अगर मैं पूछूंगा इज का प्लूरल क्या होता है, इज का बहुवचन क्या होता है, तो क्या बताओगे? आर बताओगे। वाज जो होता है सिंगुलर वर्ब होता है। वाज कैसा वर्ब होता है बच्चों? सिंगुलर। अगर मैं उसका प्लूरल वर्ब पूछूंगा तो क्या बता दोगे? वर्ब बता दोगे। हैज जो होता है सिंगुलर वर्ब होता है। अगर मैं उसका प्लूरल पूछूंगा तो क्या बताओगे? हैव। अगर क्रिया के पहले रूप में, अगर क्रिया के पहले रूप में यस या ईएस लगा है, अगर क्रिया के पहले रूप में यस या ईएस लगा है तो सिंगुलर है। अगर हम लोग यस या ईएस को हटा देते हैं, अगर यस या ईएस को क्या करेंगे? हटा देंगे। अगर हम लोग यस या ईएस को हटा देंगे तो कैसा बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। मतलब इज जो होता है सिंगुलर होता है, अगर मैं उसका प्लूरल पूछूंगा तो आर बताना। वाज जो होता है सिंगुलर होता है, अगर मैं उसका प्लूरल पूछूंगा तो वर बताना। हैज जो होता है सिंगुलर होता है, अगर मैं उसका प्लूरल पूछूंगा तो हैव बताना। अगर क्रिया के पहले रूप में वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा है तो देखो यस या ईएस लगा है तो सिंगुलर है। अगर हम लोग यस या ईएस को हटा देते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों? प्लूरल बन जाता है। सारे लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात? सारे लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको यहाँ पर फ्री क्लासेस मिलेंगी। तो साइड हट जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होंगे, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं।
हम लोग सब्जेक्ट जान गए और वर्ब जान गए। सब्जेक्ट एक बार सारे लोग रिपीट कर देता हूं, इधर सारे लोग। जो आपका सब्जेक्ट बनेगा बच्चों, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग को जानना क्या है, सब्जेक्ट जानना है और वर्ब जानना है। अगर हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब पहचान लिए तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एकदम आसान है। मैंने बताया जो आपका सब्जेक्ट बनेगा या तो नाउन बनेगा, या तो नाउन बनेगा बच्चों, या तो क्या बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। बस यही आपका सब्जेक्ट बनते हैं बस। उसके बाद वर्ब बताया, वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर वर्ब, एक कैसा वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब, और दूसरा क्या होता है, प्लूरल वर्ब। इज जो होता है सिंगुलर, अगर मैं उसका प्लूरल पूछूंगा तो क्या होता है, आर। वाज जो होता है बच्चों सिंगुलर होता है, अगर मैं उसका प्लूरल पूछूंगा तो क्या होता है, वर। हैज जो होता है सिंगुलर होता है, अगर मैं उसका प्लूरल मतलब बहुवचन पूछूंगा तो क्या होता है, हैव। अगर क्रिया के पहले रूप में यस या ईएस लगा है तो सिंगुलर है, अगर यस या ईएस को हटा दोगे तो क्या हो जाता है, प्लूरल। उसके बाद बताया जो आपका सब्जेक्ट बनेगा या तो नाउन बनता है या तो क्या बनता है बच्चों, प्रोनाउन। नाउन जो आंखों से दिखता है उसको क्या कहते हैं, नाउन। जो आंखों से दिखता है उसको क्या कहते हैं, नाउन। प्रोनाउन ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन। सारे लोग सब्जेक्ट पहचान लोगे और वर्ब पहचान लोगे, हमको लगता है सारे लोग पहचान लोगे। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या देखते हैं उसके बाद, इधर सारे लोग इधर। उसके बाद हम लोग नोट जानते हैं। एक दो नोट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। कितने नोट हैं बच्चों, दो नोट हैं। एक, अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब, पहला नोट क्या है बच्चों, सारे लोग ध्यान से, अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो सिंगुलर और प्लूरल किसको बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब को बनाओगे। किसको बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब को बनाओगे। अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो किसको बना दोगे, सिंगुलर और प्लूरल मेन वर्ब को बना दोगे। एग्जाम्पल समझते हैं, देखो बच्चों, ही कैसा सब्जेक्ट होता है, अभी अभी बताया था, ही कैसा सब्जेक्ट होता है बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ही कैसा सब्जेक्ट होता है बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी क्या बनाना पड़ेगा, सिंगुलर बनाना पड़ेगा। आर जो होता है प्लूरल होता है, अभी अभी चार्ट में बतवाया था, चार्ट में बनवाया था बच्चों। इज जो होता है सिंगुलर होता है, अगर मैं उसका प्लूरल पूछूंगा तो क्या होता है, आर। तो देखो आर प्लूरल होता है, आर का सिंगुलर क्या होता है बच्चों, इज होता है। तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही कैसा सब्जेक्ट होता है बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी क्या बनाना पड़ेगा, सिंगुलर। आर जो होता है प्लूरल होता है, आर का सिंगुलर क्या हो जाएगा, इज। तो हमारा क्या हो जाएगा, सही। लेकिन नोट नंबर 1 क्या था, नोट नंबर मैंने बताया, अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर को क्या कहते हैं बच्चों, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये सब क्या होते हैं बच्चों, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये सब बच्चों क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर और प्लूरल किसको बनाओगे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब को बनाओगे। देखो आर हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर और प्लूरल किसको बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को बनाएंगे। तो आर के स्थान पर क्या कर देंगे, इज। तो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यदि वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो, मतलब इज, एम, आर, वाज, वर ना हो, तब किसको सिंगुलर और प्लूरल बनाओगे, तो मेन वर्ब को बनाना पड़ेगा। किसको बनाना पड़ेगा, मेन वर्ब को। यहां पर देखो बच्चों, यू कैसा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। यू कैसा सब्जेक्ट होता है बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी क्या बनाना पड़ेगा, प्लूरल। लेकिन अभी अभी बताया, अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ना हो तब किसको सिंगुलर और प्लूरल बनाओगे, मेन वर्ब को बनाना पड़ेगा। किसको बनाना पड़ेगा, मेन वर्ब को। देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज, एम, आर, वाज, वर नहीं है, तो सिंगुलर और प्लूरल किसको बनाओगे, मेन वर्ब को बनाओगे। और एक बात सुन लो बच्चों, अगर वर्ब में सारे लोग इधर, अगर वर्ब में यस या ईएस लगा है, अगर वर्ब में यस या ईएस लगा है तो सिंगुलर है। अगर वर्ब में यस या ईएस मतलब अगर क्रिया के पहले रूप में यस या ईएस लगा है तो सिंगुलर होता है। कैसा होता है बच्चों, सिंगुलर होता है। अगर वर्ब के पहले रूप में यस या ईएस लगा है तो सिंगुलर होता है। अगर यस या ईएस को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। देखो इधर, यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है। यू कैसा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल। तो वर्ब को भी प्लूरल बनाओ। अभी अभी बताए, अगर वर्ब में यस लगा है तो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। कैसा होता है, सिंगुलर। अगर यस को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो यस को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो अब हमारा क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। सारे लोगों को समझ में आया नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 था, अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को बनाओ। अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो सिंगुलर और प्लूरल किसको बना दोगे? मेन वर्ब को बना दोगे। उसके बाद नोट नंबर 2 क्या है बच्चों? सारे लोग इधर, अब कहां पर यस लगाएंगे, कहां पर ईएस, नोट नंबर 2 में जानते हैं। तो नोट नंबर 2 में क्या जानेंगे? कहां पर यस लगता है, कहां पर ईएस लगता है। यदि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर ओ आ जाए, यक्स आ जाए, सी एच आ जाए, एस एस आ जाए, एस एच आ जाए, जेड आ जाए, तो उसमें हम लोग क्या लगा देंगे? ईएस। बाकी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? यस का प्रयोग किया जाता है। बच्चों इधर, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर ओ है, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर ओ है तो उसमें हम लोग क्या लगा देंगे? ईएस। क्या लगा देंगे? ईएस। तो वर्ब का अंतिम अक्षर ओ था तो इसमें क्या लगा दिया? ईएस। उसके बाद देखते हैं, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर सी एच है तो उसमें क्या लगा देंगे बच्चों? ईएस लगा देंगे। यदि इसमें से कोई एक नहीं रहेगा तो उसमें क्या लगा देते हैं? यस लगा देते हैं। सारे लोगों को समझ में आया नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 था, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, यक्स, सी एच, एस एच, जेड रहेगा तो ईएस लगाओ, बाकी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? यस का प्रयोग करेंगे। सारे लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? सारे लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो साइड हट जा रहा हूँ बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे लोग ले लीजिए। तो आगे चलते हैं। तो आपका जो इतना बेसिक था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में समाप्त है। तो हम अब रूल पर चलते हैं। 9 से 10 रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज समाप्त हो जाएगा। तो कल की क्लास में हम लोग नरेशन पढ़ेंगे, उसको भी वन शॉट के माध्यम से समाप्त करेंगे। आप कभी नहीं पढ़े हो ग्रामर, एक बार हमसे जुड़िए, ग्रामर से आपको एकदम लगाव कर देंगे। तो आपको कुछ नहीं आता तो पूरा आने लगेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो अब हम लोग पहले रूल पे चलते हैं। पहला रूल देखते हैं। कौन सा रूल? पहला रूल। रूल नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों? सारे लोग इधर, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों बच्चों? एंड से जुड़े हों, तो वर्ब कैसा होता है? प्लूरल होता है। मतलब जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो उसके बाद आने वाला वर्ब होगा कैसा होगा बच्चों? प्लूरल होगा। ये पहला सब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया, एंड से जुड़ा है, तो जो उसके बाद आने वाला वर्ब होगा कैसा होगा बच्चों? प्लूरल होगा। देखो इधर, मैंने कहा था जो आपका सब्जेक्ट बनेगा या तो नाउन बनेगा बच्चों, या तो क्या बनेगा? प्रोनाउन। राम यहाँ पर नाम है किसी का तो नाउन, अगर नाउन है तो क्या हो जाएगा बच्चों? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। श्याम भी किसी का नाम है, वैसे भी श्याम दिखेगा, मैंने कहा था जो दिखता है उसको नाउन कहते हैं। श्याम भी दिखेगा तो नाउन, अगर नाउन है तो क्या हो जाएगा बच्चों? सब्जेक्ट हो जाएगा। ये पहला सब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया, ये पहला सब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया, एंड से जुड़ा है। किससे जुड़ा है बच्चों? एंड से जुड़ा है। तो जो उसके बाद आने वाला वर्ब होगा कैसा होगा? प्लूरल होगा। कैसा होगा बच्चों? प्लूरल होगा। मैंने अभी अभी बताया, इज जो होता है सिंगुलर होता है। इज क्या होता है? सिंगुलर। अगर इज का मैं प्लूरल पूछूंगा तो क्या बताओगे? आर। तो इज के स्थान पर आप लोग क्या कर दोगे? आर कर दोगे। सारे लोगों को रूल नंबर 1 समझ में आया? मतलब जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे तो जो उसके बाद आने वाला वर्ब होगा कैसा होगा? प्लूरल होगा। उसके बाद रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या है बच्चों? इधर देखिए, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हों, दोनों के पहले या किसी एक के पहले, दोनों के पहले या किसी एक के पहले अगर ईच लग जाए या एवरी लग जाए, एवरी लग जाए, तो जो उसके बाद आने वाला वर्ब होगा कैसा होगा बच्चों? सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर होगा। देखो, ये पहला सब्जेक्ट है, ये दूसरा सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा है, दोनों के पहले या किसी एक के पहले चाहे ईच लग जाए चाहे एवरी लग जाए, तो जो उसके बाद आने वाला वर्ब होगा कैसा होगा बच्चों? सिंगुलर होगा। कैसा होगा बच्चों? सिंगुलर होगा। देखो इधर सारे लोग, ये बॉय मतलब लड़का, लड़का दिखेगा तो सब्जेक्ट, गर्ल मतलब लड़की, लड़की दिखेगी तो सब्जेक्ट। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, दोनों के पहले या किसी एक के पहले भी लिख सकता था ईच या एवरी, तो जो उसके बाद आने वाला वर्ब होगा बच्चों कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अभी अभी बताया, आर जो होता है प्लूरल होता है। आर क्या होता है? प्लूरल। अगर मैं उसका सिंगुलर पूछूंगा तो क्या बताओगे? इज। तो आर के स्थान पर क्या कर दोगे? इज। तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। सारे लोगों को रूल नंबर 2 समझ में आया? मतलब जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, दोनों के पहले या किसी एक के पहले ईच या एवरी शब्द लग जाएगा, तो जो उसके बाद आने वाला वर्ब होगा कैसा होगा बच्चों? सिंगुलर होता है। आर यहाँ पर प्लूरल था तो आर का सिंगुलर क्या कर देंगे? इज कर देंगे।
तो चलते हैं अगले रूल पर। रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या है बच्चों? जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू से जुड़े हों तो जो वर्ब का प्रयोग होगा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? पहले वाले सब्जेक्ट। अगर आपका पहला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब को भी क्या बना दोगे? सिंगुलर बना देंगे। अगर आपका पहला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब को भी क्या बना देंगे? सिंगुलर। अगर आपका पहला सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब को भी क्या बना देंगे बच्चों? प्लूरल बना देंगे। मतलब जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू से जुड़े होते हैं तो जो वर्ब का प्रयोग होगा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। पहला वाला सब्जेक्ट आपका जैसे होगा उसी के अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग कर देंगे। तो देखते हैं, राम पहला सब्जेक्ट हो गया, हिज फ्रेंड दूसरा सब्जेक्ट हो गया, एज वेल एज से जुड़े हैं। अभी बताया जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से कैसे जाना सब्जेक्ट है, अभी बताया जो आपका सब्जेक्ट बनेगा या तो नाउन बनेगा या तो क्या बनेगा? प्रोनाउन। राम दिखेगा तो नाउन, अगर नाउन है तो सब्जेक्ट। हिज फ्रेंड, फ्रेंड दिखेगा, दोस्त दिखेगा तो नाउन, अगर नाउन है तो क्या हो गया? दूसरा सब्जेक्ट। जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों तो जो वर्ब का प्रयोग होगा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। किसी का नाम कैसा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर होता है। किसी का नाम बच्चों कैसा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर होता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाओ। वर जो होता है प्लूरल होता है। वर कैसा सब्जेक्ट होता है बच्चों? प्लूरल। अगर मैं उसका सिंगुलर पूछूंगा तो क्या बताओगे? वाज। तो वर के स्थान पर क्या कर दोगे बच्चों? वाज कर दोगे, बस। बाकी क्या हो जाएगा हम लोगों का? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। साइड हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। उसके बाद हम लोग चलते हैं रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या है बच्चों? जब दो सब्जेक्ट यहां पर जब दो सब्जेक्ट इधर जब दो सब्जेक्ट आइदर और डॉट डॉट बीच में रहेगा। जब दो सब्जेक्ट आइदर और तथा नाइदर नॉर से जुड़े होते हैं, जब दो सब्जेक्ट आइदर और तथा नाइदर नॉर से जुड़े होते हैं तो जो वर्ब का प्रयोग होगा पहले वाले सब्जेक्ट। तो जो वर्ब का प्रयोग होता है बच्चों वर्ब के जो पास रहता है उसके वाले सब्जेक्ट के अनुसार। मतलब जो आपका वर्ब पास होगा उसके अनुसार होगा। देखो जैसे बच्चों ये पहला सब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया, तो जो वर्ब का प्रयोग होगा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अगर आपका पास वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर बना दो। अगर आपका पास वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी क्या बना दोगे? प्लूरल। अगर एक बात और सारे लोग सुन लो, अगर नाउन में यस या ईएस लगा है, अगर नाउन में यस या ईएस लगा है तो प्लूरल होता है। क्या होता है बच्चों? प्लूरल होता है। अगर नाउन में यस या ईएस लगा है तो प्लूरल होता है। अगर वर्ब में यस या ईएस लगा होता है तो क्या होता है बच्चों? सिंगुलर होता है। क्या होता है बच्चों? सिंगुलर होता है। मतलब अगर नाउन में यस या ईएस लगा है तो प्लूरल होता है, लेकिन अगर वर्ब में यस या ईएस लग जाएगा तो क्या है बच्चों? सिंगुलर है। देखो इधर फ्रेंड मत दिखेगा तो नाउन, अभी बताया अगर नाउन में यस लगा है तो कैसा सब्जेक्ट है बच्चों? प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है बच्चों? प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी क्या बनाना पड़ेगा? प्लूरल। हैज जो होता है सिंगुलर होता है। हैज कैसा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर। अगर मैं पूछूंगा हैज का प्लूरल क्या होता है तो क्या बता दोगे? हैव। तो हैज के स्थान पर क्या कर दोगे? हैव। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? सही हो जाएगा। मतलब जब दो सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े हों या नाइदर नॉर से जुड़े होंगे तो जो वर्ब का प्रयोग होगा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अच्छा, अगर मैं पूछूंगा पास वाला वर्ब के पास ये वाला सब्जेक्ट है कि ये वाला, तो वर्ब के पास देखो ये वाला सब्जेक्ट है। अगर ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर्ब को बहुवचन बना दो। अगर ये वाला आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को क्या बना दोगे? सिंगुलर बना दोगे। बस साइड हट जा रहा हूं, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए हो गए। अगले रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है बच्चों? रूल नंबर 5 क्या है? अगर ईच ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, तो जो उसके बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन होगा कैसा होगा बच्चों? प्लूरल होगा। मतलब ईच ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, तो जो उसके बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन होगा कैसा होगा बच्चों? प्लूरल होगा। लेकिन वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। कब? जब ईच ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, तब। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ईच ऑफ,
अभी बताए ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा बच्चों, प्लूरल होगा। नाउन कैसा होगा बच्चों, प्लूरल। सारे लोग नाउन पहचान लोगे, जो आंखों से दिखता है क्या है, नाउन। प्रोनाउन वैसे भी सारे लोग पहचान लोगे, ही सी इट किसी का नाम, सॉरी ही सी इट आई वी दे यू, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो अभी बताया ईच ऑफ के बाद आने वाला, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, विद्यार्थी दिखेगा तो क्या हो गया, नाउन। अगर ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर होता है। वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर। तो अभी बताया अगर नाउन में हम लोग यस या ईएस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, प्लूरल बन जाता है। अगर नाउन में यस या ईएस लगा देंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, प्लूरल। तो स्टूडेंट्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल। आर नहीं, क्या हो जाएगा, इज। आर के स्थान पर क्या कर देंगे, इज, तो क्या हो जाएगा, सही। क्योंकि आर जो होता है प्लूरल होता है, आर का सिंगुलर क्या होता है, इज। आर का सिंगुलर क्या होता है, इज। नाउन प्लूरल, वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर। अगर ईच ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाएगा तब। चलते हैं अगले रूल पर। अगला रूल क्या है बच्चों आप सबका, इधर। अगला रूल वन ऑफ। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा बच्चों, प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब कैसा होगा बच्चों, सिंगुलर होगा। कब, जब वन ऑफ आ जाएगा तब। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखो वन ऑफ, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा बच्चों, प्लूरल होगा। नाउन कैसा होगा, प्लूरल। अगर नाउन में हम लोग यस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, प्लूरल बन जाता है। अगर नाउन में यस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, प्लूरल बन जाता है। लेकिन वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। लेकिन वर्ब में अगर हम लोग यस या ईएस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, सिंगुलर। मतलब अगर नाउन में यस या ईएस लगाओगे तो प्लूरल बनेगा, लेकिन वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं तो क्या बन जाता है, सिंगुलर। नोट नंबर 2 में बताया यदि वर्ब का अंतिम अक्षर सीएच है तो उसमें क्या लगा देते हैं बच्चों, ईएस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों, ईएस, तो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर होता है। सारे लोगों को रूल नंबर 6 समझ में आया। उसके बाद रूल नंबर 7 पे चलते हैं। रूल नंबर 7 क्या है बच्चों आपका, इधर सारे लोग, मोर देन वन। मोर देन वन, मोर देन वन के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा बच्चों, प्लूरल होगा। मोर देन वन के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा बच्चों, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर। अगर आप इसका हिंदी निकालोगे तो अलग रहेगा। हिंदी में देखते हैं सारे लोग, हिंदी एक बार इसका जान लो, मोर। अगर हिंदी से करोगे तो आप लोग गलत कर दोगे, मोर देन वन। मोर देन वन, एक, वन का मतलब एक, देन का मतलब से, मोर का मतलब अधिक। मोर का मतलब क्या होता है बच्चों, अधिक, एक से अधिक। अगर बच्चों एक से अधिक रहता है तो हम लोग प्लूरल मान लेते हैं। अगर प्लूरल मान लेते हैं तो वर्ब को भी क्या बना देते हैं, प्लूरल। लेकिन अभी अभी मैंने बताया मोर देन वन के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा बच्चों, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मोर देन वन, मोर देन वन आया है तो जो उसके बाद आने वाला नाउन होगा कैसा होगा, प्लूरल। अगर नाउन में यस लगा देते हैं तो बच्चों क्या हो जाता है, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। आर जो होता है प्लूरल होता है, आर का सिंगुलर क्या हो जाएगा, इज, तो हमारा क्या हो जाएगा, सही। मोर देन वन के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर होता है। सारे लोगों को रूल नंबर 7 समझ में आया। उसके बाद चलते हैं रूल नंबर 8 पर। रूल नंबर 8 क्या है बच्चों आप सबका, रूल नंबर 8, अगर द नंबर ऑफ आ जाए, क्या आ जाए, द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है बच्चों, प्लूरल होता है। नाउन कैसा होता है बच्चों, प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब कैसा होता है बच्चों, सिंगुलर होता है। द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। सारे लोग इधर, द नंबर ऑफ आया है, द नंबर ऑफ आया है, तो द नंबर ऑफ को ऐसे उतार दो, द नंबर ऑफ को उतार दो, द नंबर ऑफ को उतार दो। उसके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल। स्टूडेंट, अगर यस या ईएस नहीं लगा है तो सिंगुलर है। कैसा है नाउन, सिंगुलर है। अगर यस या ईएस हम लोग स्टूडेंट्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। नाउन कैसा हो गया, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा होगा, वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। आर जो होता है प्लूरल होता है। अगर मैं आर का सिंगुलर पूछूंगा तो क्या बताओगे, इज, तो आर के स्थान पर क्या कर दोगे, इज। बाकी इंक्रीजिंग जो है सेम टू सेम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का सही हो जाएगा। कब, द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर।
आर जो था प्लूरल था, आर का सिंगुलर क्या हो जाएगा, इज। सारे लोगों को रूल नंबर 8 समझ में आया। तो आज का लास्ट रूल क्या है, लास्ट रूल आ नंबर ऑफ। लास्ट रूल क्या है बच्चों, अगर आ नंबर ऑफ आ जाए, क्या आ जाए, आ नंबर ऑफ। अगर आ नंबर ऑफ आ जाएगा तो जो उसके बाद आने वाला नाउन है दोनों प्लूरल होते हैं। अगर द नंबर ऑफ रहेगा तो नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर होगा। लेकिन अगर नंबर के पहले आ लग जाएगा तो नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इधर देखो, आ नंबर ऑफ आया है तो जो उसके बाद आने वाला नाउन भी होगा कैसा होगा, प्लूरल होगा। और वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। कब, जब आ नंबर ऑफ आया रहेगा तब। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आ नंबर ऑफ आया है, आ नंबर ऑफ आया है तो आ नंबर ऑफ को सेम उतार दो। क्या करेंगे, उतार देंगे। आ नंबर ऑफ को उतार दिया। अभी बताया जो उसके बाद आने वाला नाउन होगा कैसा होगा, मतलब बहुवचन होगा, प्लूरल होगा। अगर नाउन में यस या ईएस नहीं लगा है तो सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर है। अगर नाउन में हम लोग यस लगा देते हैं मतलब बुक्स कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन वर्ब भी कैसा होता है, प्लूरल होता है। इज जो होता है सिंगुलर होता है। अगर मैं उसका प्लूरल पूछूंगा तो क्या बताओगे, आर। तो इज के स्थान पर क्या करना पड़ेगा, आर। डिक्रीजिंग जैसे है सेम उतार देंगे। डिक्रीजिंग जैसे है क्या करेंगे, उतार देंगे। डिक्रीजिंग जैसे है सेम उतार देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आपको मैं आज वन शॉट के माध्यम से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समाप्त कर दिया। आपको अगर समझ में आ रहा है, इसी तरीके से आपको पूरी क्लासेस समझ में आएंगी। कल मैं मतलब हफ्ते में मेरी 2 से 3 क्लास वन शॉट के माध्यम से आप सबको पढ़ाया जाएगा। आज की क्लास में मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समाप्त किया। कल की क्लास में नरेशन रहेगा, वॉइस रहेगा, मतलब आपके पेपर में जो जो ग्रामर से पूछता है वन शॉट के माध्यम से हम लोग समाप्त कर देंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री क्लासेस पढ़ाई जाएंगी। आप क्लास 9th से चाहे 12th तक स्टूडेंट हैं, आपको हर सब्जेक्ट की क्लास यहाँ पर फ्री में रहेगी। तो एक बार जरूर जुड़िए हमारे साथ। आप लोग कहीं पर भी पेड क्लास लिए हैं, आप लोग कंपेयर कर लेना जरूर। यहाँ पर आप भले प्लीज हम लोग फ्री क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे तरीके से यहाँ पर कंटेंट दिया जाएगा, आप पेड क्लासेस भी वैसे नहीं पाएंगे। तो हमारे साथ जरूर जुड़िए एके हैप केमिस्ट्री पर। आप लाइक एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले टॉपिक पर।